नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी मंदिर का सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालु द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसका जिंदगी का गुजारा चल रहा था। वह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान और दुखी हो चुका था। वह मंदिर में दिन भर काम करते करते अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें ही करता रहता। एक दिन शिकायतें करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना है। मेरी जिंदगी को देखो, मैं कितनी कठिनाई जिंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके कहीं 2 जून की रोटी नसीब होती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी की बात नहीं है। भगवान जी की यह बात सुन के सेवक कहता है, भगवान जी, कैसी बात करते हो आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़ा रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान जी बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मना ना कर पाए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्त माननी होगी। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान जी। ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्त की तरह खड़े होकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान जी और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान जी की जगह मूर्त बनकर खड़ा हो गया। भगवान जी मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यक्ति आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं उससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ भी नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है, भगवान जी, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है और वह भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। वह भगवान जी से कहता है कि भगवान जी, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना हो भगवान जी, साथ देना मेरा। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और उसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी, पर भगवान बने आदमी को अपने सामने होते हुए अन्याय देखना सहन नहीं हुआ।
शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है और अगर मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ ही सजा मिलेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। शाम को जब भगवान जी वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरी दिनचर्या बताते हुए गर्व से कहा कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक दिया। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्त बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर ही पानी फेर दिया। उस धनी व्यक्ति ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उनमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्र यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा है जो आंखों के सामने हो रहा है। उन सब के पीछे की वास्तविकता को तो वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी रहती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारणा करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि यह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।